Today students, we will come on data handling of exercise number 3.2. Before coming exercise number 3.2, we have come at the mode. What is the mode? मैं आपको सबसे पहले हम मोड के बारे में आज पढ़ेंगे कि मोड क्या होता है। हमने कल जो स्टडी की थी वो अरिथमेटिक मीन के बारे में, वी हैव स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक मीन, एंड रेंज के बारे में हम पढ़ चुके थे। यानी अरिथमेटिक मीन का मतलब है समांतर माध्य हो गया और रेंज का मतलब हो गया परिसर हो गया। तो इसके बारे में कल हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे मोड के बारे में। मोड होता क्या है? जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हमारे पास होती हैं तो वी हैव राइट इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशन को हम लिख लेते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट द मोड। एंड व्हाट इज मोड? मोड के बारे में हम बात करें तो दोज ऑब्जर्वेशन विच हैज अकर्ड मोर फ्रीक्वेंटली, it means the observation whose frequency is greatest. It means that appear more times, largest time, and like that it means the observation which occurs most of the time is called the mode of that group. Now marks, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स जो लिए टेस्ट में उन्होंने पाए, मार्क्स ऑब्टेन किए गए वो ये हैं, ये मार्क्स हैं। हम इसमें हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो हाउ वी विल फाइंड आउट द मोड? अब मोड क्या होगा? दैट ऑब्जर्वेशन विच appears more times, most times, it means 12 हम देख रहे हैं तो 12 हमारा इसमें 2 12 है, 3 12 हो गए। इसी तरह से हम देख रहे हैं 14 को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 14 है। इसके बाद 11 को देख लेंगे, 1 इसमें आ गया, 2 3 11 है। इसके बाद आ जाते हैं हम 13 देख रहे हैं तो 13 भी हमारा जो है 1 टाइम आ गया और 13 2 टाइम्स आ रहा है। 15 देख रहे हैं तो 15 हमारा 1 2 टाइम है। 17 देख लेते हैं 1 time, 2 3 4 times. It means when we have to observe that most frequently 14 has occurred. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार रिपीट 14 हुआ है। It means the repetition of 14 is most frequently, it has most frequency, largest frequency, so it will be the mode. इसलिए ये एक मोड होगा इसका। हमारे जो ये दिए हुए ऑब्जर्वेशंस हैं इनका मोड 14 होगा। अब हम आ जाते हैं फाइंड द मोड ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 इन संस्कृत गिवन बिलो। हमें मोड फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम एवरेज या ले रहे हैं हम, कोई भी हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मोड के बारे में। दूसरा, इफ ऑब्जर्वेशंस आर लार्जेस्ट, if the number of observations is very large, if the number of observations is very large,
is very large, then we can convert the data in tabular form. Then we can convert the data in tabular form. हम डाटा को टेबल की फॉर्म में हम बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स. बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स. बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी एंड टैली मार्क्स का हम यूज करके so we can check the number of observation which has a large number of frequency, then we can find out the mode. In such a way we can find out mode of that group. इस तरह से इस ग्रुप की हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं इसी तरह से कोई एक एग्जांपल ले लें. जैसे फाइंड द मोड ऑफ द डाटा ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ 7 इन संस्कृत. संस्कृत में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. फाइंड द मोड, find the mode of data, mode of the data of scores obtained by students of क्लास 7th इन संस्कृत. हमें ये यहाँ ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं. ये हमने मार्क्स ले लिए. यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नोट कर लेते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे. यहाँ पर मार्क्स हैं 2 मार्क्स ऑब्टेन किए 4 स्टूडेंट ने. 4 मार्क्स ऑब्टेन किए 2 ने एंड 8 मार्क्स ऑब्टेन किए 3 ने. 9 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए, 2 बच्चों के आए. इसके बाद 11 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के. 13 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के. 15 मार्क्स 6 स्टूडेंट के एंड 18 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के. ये हमने एक टेबल देखी. हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट का हमने टेस्ट लिया, संस्कृत में टेस्ट लिया, और हमने देखा कि जो 2 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 थे. 4 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट थे वो 2 थे. 8 मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट थे जिनके 8 मार्क्स आए वो 3 थे. 9 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 2 थे. इसी तरह से सिमिलरली 18 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 8 हैं. अब हम बात करेंगे इसका मोड क्या होगा. तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि मोड क्या है इसका. तो मोड के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वो हमें द मोड ऑफ इज
मोड इसका क्या हुआ, क्योंकि 8 स्टूडेंट के 18 मार्क्स आए हैं तो 18 रिपीट 8 टाइम्स। मोर frequency of the marks is 18, so the mode will be 18. The mode is solution में mode is 18 and the maximum number of students, the maximum number of student obtained 18 marks. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 मार्क्स जो आए वो कितने स्टूडेंट के आए, 8 स्टूडेंट्स के, 8। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 8 स्टूडेंट्स स्कोर 18, सो द मोड इज 18, इसलिए इसका मोड 18 होगा। अब हम आ जाते हैं मीडियन। मीडियन क्या होती है, मीडियन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। कल हमने जो स्टडी की थी, कल हमने जाना इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द अरिथमेटिक मीन, रेंज, and today we have studied about the mode. Now we will study about median. The middle value of the given number of observation, the middle value of the given number of observation, given number of observation which divides it into exactly, which divides it into exactly two parts is called median। यहां पर मीडियन क्या होगी कि मीडियन मिडिल टर्म होगी, जो मिडिल टर्म जो पूरे ऑब्जर्वेशन को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। लाइक दैट हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स आर रिटर्न इन ए टेस्ट लाइक दैट, हमने लिए 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने लिए, सपोज कर लीजिए 11, 14, 8, 6, 4, 3, 13, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 and 13। हमने ये मार्क्स लिखे। अब ये मार्क्स हो गए हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशन हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। Here n is equal to 11। हम सॉल्यूशन करेंगे, n is equal to 11 हो गया, which is odd, which is odd। Arrange the
observation in ascending order. We have arranged the observations in ascending order. इनको हम ascending order में लिखेंगे। पहले सबसे पहले नंबर आता है स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा 3 है, इसके बाद 4, तो हमने लिखा 3, फिर 4 के बाद 5 है नहीं हमारा, 6 आ गया, उसके बाद 8, 6 आया, फिर 8 आया, 8 के बाद 9 हमारा नहीं है, 10 एक नहीं है, तो 11 लिख दिया, 11 आ गया, 11, और 11 के बाद 11 हो गया, 8, 6, 4, 3, 11 के बाद आता है हमारा 13, 2 टाइम्स है, तो 13, इसके बाद आया 13 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद 17 आ गया, और फिर 14 और रह गया हमारा, तो 14 इसके बाद हम लिख दें, यहाँ लिख देंगे 14 के बाद 15 1 टाइम, 17 1 टाइम, 18 1 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें मिडल मोस्ट टर्म हम ढूंढ लेते हैं। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, विच इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, इट मीन सबसे बीच की ऑब्जर्वेशन कौन सी है। दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच जाएं, लाइक दैट हम काउंट कर रहे हैं, 11 का आधा करेंगे, 11 में 1 ऐड करिए, 12 का आधा 6, तो 6 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, हम 6 ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये है। तो मिडल मोस्ट जो ऑब्जर्वेशन हुई हमारी 13 है। अब 13 के इधर देखिए 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस आर लेफ्ट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, एंड 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस आर लेफ्ट इन राइट हैंड साइड। Here 5 observations in left hand side and 5 observations are left in right hand side. So this observation divide the observations in 2 parts, equal parts, so that it will be the median. Therefore we can write median is 13. First of all, we arrange the observation in ascending order or descending order, then we will find that which is the middlemost observation, and that will be the median. Now we can solve this problem if by another way, हम दूसरे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने इन सेकेंड मेथड में भी हमें वही करना है जो सेम है, वो हमने फर्स्ट मेथड से किया। बाय सेकेंड मेथड वी विल आल्सो सॉल्व दिस। वी हैव टू राइट दैट दीज आर द ऑब्जर्वेशन। हमने ये ऑब्जर्वेशन अरेंज कर ली इन असेंडिंग ऑर्डर। हियर n इज इक्वल टू 11, देन मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 upon 2th observation। n plus 1 मतलब 11 plus 1 upon 2, यहाँ th लगा देंगे, th जैसे 5th टर्म 7th टर्म, तो th इसलिए हमने अप्लाई किया है, लगाया है। ऑब्जर्वेशन नाउ 12 upon 2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6।
Therefore median is 13. So whenever the number of observations are odd, then we can do like this method. Now we will take another example which has even number of observations. Now we will take another example. हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें अभी हमने जो किया वो इवन ऑड नंबर का था, जिसमें ऑब्जर्वेशन और थी. अब हम जो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे वो हमारा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी और उसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये हमें देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इफ ऑड देन हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड. वी विल टेक if observations are obtained by taking the test of mathematics of 10 students, if marks obtained by 10 students in a test, then we have to write the marks 14, 7, 13, 18, 15, 6, 3 and 14, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observations are 10, so we will write another now 17. These are 10 observations. Whenever we have find the median. Find the median of given data. Now solution of this is we will take arrange in ascending order. हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे सारी ऑब्जर्वेशंस को. तो सबसे पहले हमारी 3 आई, उसके बाद में 6 है, 3, 6, इसके बाद में 7, 7 के बाद में 7 से जो लार्जर नंबर है वो हमारा 13 1 टाइम है, 13 के बाद 14 2 टाइम है, 14 हो गया. फिर यहाँ पर 11 भी है हमारा नंबर, 11 तो 11 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 14 2 टाइम से, इसके बाद फिर 17 1 2 3 4 5 6 7, फिर आया हमारा 15 आ गया, 15 के बाद 17 एंड 18. ये नंबर हो गए हमारे ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हो गई. यदि इसमें हम इस तरह से देखें, मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड आउट करें तो दोनों साइड में 10 का हाफ कर देंगे. 10 का हाफ कितना है 5, 10 का हाफ आया 5, तो 5 टर्म देखिए, 5 ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज दिस, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5. इट हैज 2 मीडियन, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता जो 2 मीडियन हो. हम एक काम करेंगे कि सिंपल वे में हम इन दोनों को ऐड करें और इनका एवरेज ले लें तो हमें मीडियन फाइंड आउट हो जाएगी. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों का एवरेज ले लें.
तो यहां पर मीडियन होगी हमारी, मीडियन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम n अपॉन टू हाफ जो टर्म है n अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन, like that 10 upon 2th ऑब्जर्वेशन, हम इनको फाइंड आउट कर लें, ये आ जाएगी 5th ऑब्जर्वेशन, ये आई 5th ऑब्जर्वेशन, और 5th ऑब्जर्वेशन हुई 1 2 3 4 5, इट मीन्स 13। सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे एंड इससे नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, that is equal to 10 upon 2 plus 1th observation is equal to 10 upon 2 का मतलब 5 plus 1/6 ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आ गई हमारी। अब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन देखें तो ये 14 है, इज इक्वल टू 14। नाउ वी विल फाइंड आउट द मीडियन इज इक्वल टू, हम यहां पर जो हमने ये फाइंड आउट किया n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, हमने लिखी n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन एंड दिस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का मीन ले लें तो हम मीन लेकर के फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से मीन आया हमारा कितना, ये लिख देंगे n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और होल अपॉन में 2 इज इक्वल टू आया n अपॉन 2 आया हमारा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 13 आ गई थी, प्लस 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13.5, देन मीडियन विल बी इक्वल टू 13.5 होगी। तो इस तरह से हम मीडियन दोनों तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें गिवन है। जैसे मानिए हमारी ये एक ऑब्जर्वेशन जो थी वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन थी, दूसरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो थे वो और थे, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप 3.2 एक्सरसाइज में हमारे 7 क्वेश्चंस गिवन हैं, तो 7 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी, यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन हम ले लें। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम इसका एक्सरसाइज का ले रहे हैं, एक फर्स्ट एंड दूसरा लास्ट है, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। Question number 1, the score of math test, मैथमेटिक्स टेस्ट में आउट ऑफ 25 मार्क्स में से ऑफ 15 स्टूडेंट्स is as follows। हमें ये मार्क्स गिवन है, यहाँ लिखा हुआ 19, 25, 23, 29, 20, 29, 20, 15, 10, 5, 15,
10, 5, 16, 25, 16, 25 एंड 20, इसके बाद 24, 12, 24, 12 एंड 20, ये हमें मार्क्स गिवन है। अब वो कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, इस डेटा की हमें मीडियन और मोड फाइंड आउट करने। आर दे सेम, आर दे सेम, क्या ये सेम है? मीडियन और मोड दोनों सेम है, हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या सेम है। तो यहां पर सबसे पहले हम मोड फाइंड आउट करेंगे। तो मोड सॉल्यूशन में मोड हम फाइंड आउट करेंगे। मोड में हमें देखना है सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो डेटा को हम अरेंज कर देंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें। यहां पर जो नंबर आएंगे हमारे, स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 9, 5, सबसे छोटा नंबर 5 है। 5 से बड़ा नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर, 5 से बड़ा नंबर है हमारा 9, और 9 से बड़ा नंबर है हमारा, 9 से बड़ा नंबर हमारा 12, 9 से बड़ा नंबर है 12, लार्जर नंबर 12, और 12 के बाद में जो बड़ा नंबर है वो आया 15, 15 वन टाइम है 15, 15 के बाद में 16 भी हमारा वन टाइम है, 16 आ गया। 16 के बाद 17 यहाँ पर नहीं है, 17 नहीं है। अब आता है आपका 19, 19 भी हमारा वन टाइम है, 19, 19 के बाद आया 20, 22 टाइम, 23 टाइम, 24 टाइम, 20, 20, 20, 20, here 20, 20 आ गया। 20 के बाद आया 23, 23, 23, 24, 24 ये है, 23 हमारा नंबर ये है। उसके बाद कोई नंबर रिमेनिंग है, बचा है हमारा, हमने 10 लिख दिया, क्या 10 नहीं लिखा था, तो 10 हमारा बच गया है। 9 के बाद 5, 9 एंड 10 एंड 12, इसके बाद 24 के बाद है 25। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हमारी कोई एक ऑब्जर्वेशन रह गई है, वो हम देख लेते हैं। 25 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 25 भी हमारा 2 टाइम्स है, वो हमने नोट कर दिया। यहाँ पर 25 2 टाइम्स है। 15 ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 15, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 होनी चाहिए। अब मोड, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर आया है, विच ऑब्जर्वेशन विच कम्स मोर टाइम्स, most times, that is will be mode, mode is equal to 20, 20 appear most times, so it will be the mode. Now we have to write that number of observation n is equal to 15 है, जो odd हैं। अब यहाँ पर odd वाला मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो मीडियन इज इक्वल टू होगी मीडियन ऑफ ऑड नंबर, दैट विल बी इक्वल टू n अपॉन 2, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 एट ऑब्जर्वेशन। देन मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 एट ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन होगी हमारी
ऑब्जर्वेशन, हम देख रहे हैं एन कितना है 15 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नाउ 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन, 8वीं ऑब्जर्वेशन आ गई 8th ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, then 20 is the median। अब इसमें ये और पूछा था आर दे सेम, यस मीडियन एंड मोड बोथ आर सेम, क्योंकि दोनों का मीडियन और मोड दोनों सेम आए थे, इसलिए इनको हम लिख देंगे दीज आर सेम। मीडियन, यस मीडियन एंड मोड बोथ आर सेम। और ये जरूरी नहीं है कि मीडियन और मोड दोनों सेम आए, इट विल नॉट बी नेसेसरी, इसमें बाई चांस आ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका ले रहे हैं जो 5th पार्ट क्वेश्चन है। बाकी में सेकंड में भी मीन फाइंड आउट किया है, मोड फाइंड आउट किया है और मीडियन फाइंड आउट किया है, तो आप कर लेंगे इसी तरह से 3rd में और 4th में भी। अब आते हैं 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला पार्ट आया यहाँ पर, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स। द मोड इज ऑलवेज one of the numbers in a data। हमें देखना है the mode is always one of the numbers in a data। मोड जो होगा वो डेटा में से एक नंबर होगा। यस आंसर आ गया इसका, यस मोड विल बी द वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। यस मोड विल बी इन one of the numbers in a data। डेटा में से एक नंबर होगा मोड, क्योंकि हमने देखा जो 20 आ रहा था वो मोड आ रहा था, वो वही नंबर था। ये जरूरी नहीं है कि मीडियन हमारा उसमें से आए, डेटा में से आए, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में हमने जो किया था वहां पर मोड मीडियन हमारा सेम नहीं आया था, वो डेटा में से नहीं आया था। वो 13.5 जो था वो डेटा में नहीं था, लेकिन यहाँ हमारा मोड जो होगा वो डेटा में ही होगा। इसके बाद में आते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा। यहां पर एक नंबर था, ये इसका मतलब ये ट्रू था, हमारा पहले वाला पार्ट ट्रू है। सेकंड पार्ट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि मीन जो अपीयर होगा दैट विल नॉट, मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं उनमें से हो भी सकता है मीन और नहीं भी हो सकता, तो इट विल बी फॉल्स। इट मे बी और मे नॉट बी। इट मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। नंबर थर्ड है, थर्ड पार्ट इसका,
The median is always one of the number in a data. The median is a number. Median is a number is always one of the number in a data. मीडियन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता डेटा में से, ये जरूरी नहीं है कि मीडियन होगा ही होगा। तो हमें देखना है कि मीडियन यहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा। हमने फर्स्ट एग्जांपल में जो मीडियन आया था जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड थे, वहां पर हमारा डेटा में से था मीडियन। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आए तो वहां पर हमारा डेटा में से मीडियन नहीं था। तो यहाँ पर भी हमारा ये फॉल्स हुआ आंसर में, और इट मे और मे नॉट बी। तो यहाँ हो भी सकता है मे, इट मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है। यहाँ पर चौथा आया द डेटा है यहाँ पर 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9, 12, 13, 9 has mean 9, इनका मीन 9 है। ये हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इन ऑब्जर्वेशन का मीन 9 आता है। तो मीन इज इक्वल टू होगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑल ऑब्जर्वेशन का इनका सब करेंगे हम, इन सबको ऑब्जर्वेशन को हम प्लस करें और प्लस करके फाइंड आउट करेंगे कि इनका सम क्या आता है। 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 होल अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देयर आर 8 ऑब्जर्वेशंस। इनका हम सम कर लें। 6 and 4 12 10 13 हो गया, 13 and 8 21 and 9 30, 30 and 12 42, 42 and 13 55, 55 and 9 64, 64 upon 8। तो that is equal to 64 upon 8। सम सबका आ गया 64, 64 अपॉन 8, आंसर आया 8। तो मीन ये कह रहा है कि इसका मीन 9 है, नो, तो इट इज फॉल्स। यहां पर हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आज हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 हो गई है और कल जो एक्सरसाइज करेंगे वो 3.3 करेंगे। इवनिंग में हम वीडियो बना लेंगे और टाइमली यदि हो सकी सेंड तो आपको आज ही कर देंगे। तो आज ही आप देख सकते हैं उस वीडियो को, तो हमारी फिर कल 3.4 एक्सरसाइज हो जाएगी। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली एंड यू विल बी एबल टू डू द सम्स ऑफ लाइक दिस। नाउ बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू for listening the video.